Yes, so today we are going to discuss some various important topics. Some important topics हमें discuss करने हैं. तो आज जो हम करने वाले हैं basically we are going to discuss about the significant figures. तो अब ये significant figures क्या होते हैं? देखो मेरे पास कोई सी भी एक डिजिट है, कोई सी भी एक वैल्यू है मेरे पास. तो सिग्निफिकेंट फिगर्स मेरे पास क्या होते हैं? सो दीज आर द नंबर्स या दीज आर द डिजिट डेट कैरी द मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन टू हिज मेजरमेंट रेजोल्यूशन. तो किसी भी मेजरमेंट का रेजोल्यूशन आप ले रहे हो तो उसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, कितनी वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन है, इस चीज के बारे में बताता है. जैसे मान लो मैंने आपसे बोला कि मेरे पास है 7.8 और एक दूसरे लड़के ने क्या बोला 7.8779. तो अब बताना, देखो देखो इसकी जो वैल्यू आई है इसमें सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, लेकिन इसकी जो वैल्यू आई है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर है. तो मोस्ट एक्यूरेट और मोस्ट रेजोल्यूशन किसका हुआ? तो दूसरे वाले का हुआ ना, इस वाले का. क्योंकि ये मोस्ट एक्यूरेट है, क्योंकि ये मोस्ट मतलब प्रिसाइज वैल्यू है, एक तरह से देखा जाए तो मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू है, एकदम डिटेल में दी गई वैल्यू है. तो ये वाली वैल्यू एकदम करेक्ट मानी जाएगी. तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास क्या होते हैं? तो वी कैन से these are these are numbers or you can say these are numbers or digits that carry meaningful contribution that carry the meaningful contribution to its measurement resolution, to its measurement resolution. तो किसी भी मेजरमेंट के लिए अब वो कितना रिजॉल्व हो रखा है, तो अब उसको कितना ज्यादा रिजॉल्व करना चाहिए, तो ऑफ कोर्स के सिग्निफिकेंट फिगर्स भी ज्यादा हो जाएंगे. तो इस तरीके से हम ये चीजें देखते हैं. तो देखो अब ना हमारे पास जैसे इसके ना कुछ रूल्स हैं और कुछ रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं. जैसे कि मैं इनके रूल्स पे आता हूँ डायरेक्टली, तो उससे ज्यादा समझ में आएगा. तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के हमारे पास कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने ही होते हैं. ठीक है. तो these are the numbers or digits that carry the meaningful contribution to its measurement resolution. तो अब अगर मैं डायरेक्ट आता हूँ यहाँ पे, तो देखो सबसे पहला रूल जो है हमारे पास, तो वो ये होता है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सभी सिग्निफिकेंट होते हैं, वो सब वैल्यूएबल डिजिट्स होती हैं. सो सबसे पहला हमारे पास क्या है? ऑल नॉन जीरो डिजिट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट होती हैं वो सब क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल इफ आई टेक, मान लो मेरे पास है 13.75. तो ये 13.75 क्या लग रहा है? ये मेरे पास जो है, तो ये इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी? जैसे मैंने बोला नॉन जीरो, तो ये सारी नॉन जीरो डिजिट तो है, कोई जीरो है ही नहीं इसके अंदर. तो ये सारी की सारी अपने आप में नॉन जीरो ही है. तो इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई? 1 2 3 और 4. तो इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर. ठीक है. तो ये तो बहुत ही आसान है, जितना भी नॉन जीरो होगा वो सब ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर ही होगा. अब कह रहा है कि जितने भी जीरोस होते हैं नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में वो भी सिग्निफिकेंट्स होते हैं. तो अगर जितने भी जीरो आ जाएं और वो आपके दो नॉन जीरो के बीच में है, तो उन जीरो को आपको लेना पड़ेगा. सो इफ आई से ऑल जीरोस बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट्स, टू नॉन जीरो digits, they are significant. Like how?
सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है, जैसे मान लो मैंने बोला 200.07, तो मेरे पास ये एक वैल्यू है। तो अगर भाई देखो देखा जाए तो ये भी सिग्निफिकेंट होता है 2, और 7 भी सिग्निफिकेंट है। तो ये मेरे पास मैंने क्या बोला अभी, सिग्निफिकेंट की मतलब 2 नॉन जीरो के बीच में, तो नॉन जीरो के बीच में ही तो है, 2 और 7 के बीच में। तो इसका मतलब ये टोटल कितने सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, 1 2 3 4। तो ये सभी सिग्निफिकेंट है, तो इसका मतलब इट हैज 5 सिग्निफिकेंट फिगर, राइट, सिंपल। तो कोई भी नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो होंगे तो वी हैव टू कंसिडर दैट, सिंपल। ओके, अब देखो हमारे पास ना एक, अब जैसे कुछ जीरोस होते हैं और वो जीरो हमेशा कहाँ आते हैं, किसी भी वैल्यू के बाद में, तो उसको हम कभी भी काउंट नहीं करते हैं। तो जितनी भी जीरोस होती है हमारे पास राइट साइड में, उनको हम कभी भी काउंट नहीं करेंगे। राइट साइड में जैसे मान लो मैंने बोला 5000, सिर्फ 5000, तो 5000 में अब 1000 की जो जीरोस है उनको कभी भी हम काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि उसको हम इंटू 10 की पावर 3, 10 की पावर के मतलब 10 की पावर के रूप में लिख सकते हैं। तो उसको काउंट करने की हमें जरूरत नहीं होती है। तो इसलिए एक मेरे पास अब आ रहा है ऑल जीरोस। ये वाला थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ चलो ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन ये रूल है, आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि उसको हम बहुत सारे तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए सिग्निफिकेंट फिगर में एरर ना आ जाए, तो इसलिए ये रूल बनाए हुए हैं। राइट टू द नॉन जीरो डिजिट, but remember to the left side of the dot, left of an decimal point is non-significant या is not significant, तो वो significant नहीं होता है। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो अगर आपको मैंने बोला ये मेरे पास दे रखा है 76700, तो देखो हमको क्या बोल रहा है, ये जो जीरो जीरो है ये मेरे पास राइट साइड है ना, ऑल जीरोस। और मान लो ये यहाँ पे एक्चुअली में पॉइंट लगा हुआ है, मान लो ऐसे। तो अगर यहाँ पे मेरे पास ये डॉट लगा हुआ है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो एक्चुअली में इन वाले जीरोस को देयर इज नो नीड टू कंसिडर, देयर इज नो नीड टू कंसिडर दैट। तो इसका मतलब यही तो बोल रहा है कि ऑल जीरोस राइट साइड ऑफ द नॉन जीरो डिजिट बट टू द लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल, डेसिमल के लेफ्ट साइड अगर यहाँ पे कोई डेसिमल लगा दिया जाए तो वो सब नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। इसका मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएंगे, नॉन सिग्निफिकेंट। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुई टोटल मिला के, अगर हम देखें तो कुल मिला के यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हुई हैं हमारी, वो सिर्फ हुई हैं 3। क्योंकि जैसा मैंने समझाया कि नॉन जीरो के बाद राइट साइड में जो जीरोस होती हैं और पॉइंट से पहले, उनको हम कंसिडर नहीं करते। ओके, गॉट इट। इसी तरीके से अब तो हमारे पास एक तो ये वाला हो गया कि ऑल जीरो जो होती हैं डेसिमल के, मतलब डेसिमल के राइट में। तो अब देखो चलो ये तो चलो हो गया। अब एक चीज और होती है मेरे पास, अगर डेसिमल के बाद कोई भी मेरे पास आया है तो वो मेरे पास सिग्निफिकेंट माना जाता है। अगर कोई भी जीरो है मेरे पास, जैसे मान लो मैंने बोला ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल, राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट, तो कोई भी जीरो है जो कि डेसिमल के राइट साइड में आया है आर सिग्निफिकेंट, तो उसको हम कंसिडर करेंगे। सो दैट इज सिग्निफिकेंट। जैसे मान लो मैंने बोला कि अभी सिर्फ मैंने क्या लिखा हुआ है, अभी मैंने लिखा हुआ है सिर्फ 161 सेंटीमीटर मान लो। तो अभी इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, ऑफ कोर्स यहाँ पे तो कोई जीरो है ही नहीं,
तो 3 की 3, क्योंकि ऑल आर नॉन जीरो, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। लेकिन मान लो अब मैं बोलूंगा 161.0, अब तुम सबकी नजरों में तो ये हो जाए कि सर ये तो एक ही बात है, ऊपर बोलो या नीचे बोलो। लेकिन जब नीचे पॉइंट जीरो लगाया गया तो इसका मतलब वो पॉइंट के एक डिजिट तक मेजर कर सकता है। तो ये भी अपने आप में इसकी इसकी एक इम्पोर्टेंस होती है कि पॉइंट के बाद जीरो तक उसने मेजर किया है। तो इसका मतलब अब इसके अंदर कितनी सीने फिगर हो जाएंगी, देखो बोला है ना पॉइंट के राइट साइड में कंसिडर किया जाए 1 2 3 और 4, तो ये हो गया 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसी तरीके से मान लो अगर मैं बोलता 161.00, तो इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? यस, क्या लगता है? जब 161 में 3, तो ये मेरे पास 4, क्योंकि पॉइंट के बाद हम कंसिडर करते हैं, इसके बाद भी पॉइंट के बाद 2 जीरो है, तो इसमें हो जाएंगी 5 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि हम ये सब कंसिडर करेंगे। ठीक है, ओके। तो दिस इज वेरी सिंपल, पॉइंट के बाद की जीरो हमें कंसिडर करनी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये सब सिग्निफिकेंट फिगर्स पता करने के रूल्स हैं जो कि हमें अपने माइंड में रखने पड़ते हैं। ठीक है, ओके। अब हमारे पास कहते हैं कि अब जितनी भी मेरे पास मान लो कह रहे हैं कि कोई भी जीरोस हैं और वो डेसिमल के मान लो राइट में आ रहे हैं, बट टू द लेफ्ट टू द नॉन जीरो डिजिट, तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो अभी मैं इसको बता देता हूँ कैसे बोलूंगा। तो सबसे पहले ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल, तो डेसिमल पॉइंट के तो राइट साइड में है वो, लेकिन अब डेसिमल के बाद वैल्यूज भी तो आती हैं, तो बट टू दी लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो, लेफ्ट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट, so they are not significant। तो जैसे कि अगर मान लो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, सपोज करते हैं मेरे पास ये है 0.161, तो 0.161 के अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, क्या लगता है? तो ऑफ कोर्स पॉइंट के बाद नॉन जीरो है, तो ये मेरे पास हो जाएगा मेरे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसी अब मेरे पास मान लो 0. अब मेरे पास मान लो दे रखा है 0.0161, तो अब इसके अंदर कितनी होनी चाहिए? तो देखो अभी मैंने रूल क्या बताया है, पॉइंट के राइट साइड में और नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में, तो क्या ये वाली जीरो काउंट होगी? नहीं, इस वाले रूल ने यही तो समझाया है कि अगर पॉइंट के राइट साइड में और नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में, तो ये वाली जीरो कंसिडर नहीं की जाती। तो इसमें भी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी? बस 3 ही होंगी, क्योंकि हम तो नॉन जीरो डिजिट लेके चलेंगे। तो इसके अंदर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ओके, अच्छा मान लो अगर मैं ऐसे लिखता, तो इसके अंदर भी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर आई? ऑफ कोर्स इसके अंदर भी 3 आई, क्योंकि पॉइंट के बाद की जीरो और नॉन जीरो से पहले वाली, इन सबको हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानते। तो ये भी मेरे पास हो गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर। सो आई होप, तो ये रूल्स हमारे पास हैं बेसिक बेसिक। अच्छा अब मेरे पास 6 रूल। अच्छा हमारे पास होता है जैसे मान लो कोई भी जीरोस लगी हुई हैं और वो नॉन जीरो डिजिट के बाद में आई हैं, ठीक है, और वो डेसिमल से पहले हैं, तो क्या उनको कंसिडर करना चाहिए? तो यस, तो उनको हम कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास ऑल जीरोस हैं, ऑल जीरोस टू द राइट साइड, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट, तो नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में है, बट रिमेंबर वो पॉइंट से पहले होने चाहिए, बट टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल, लेफ्ट ऑफ अ डेसिमल, तो उसे हम काउंट करके चलते हैं। ठीक है, तो दे आर सिग्निफिकेंट, सो इट मस्ट बी सिग्निफिकेंट। तो देखो जैसे मान लो मैंने तुमसे बोला कि मेरे पास है एक वैल्यू 5 A 4 8 7 0 0,
और पॉइंट है यहाँ पे, तो फिर अब पॉइंट से पहले के जो ये जीरो है ना, इसको हम कंसिडर करके चलेंगे। तो ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी है, ये भी है, और पॉइंट से पहले के जीरो, पॉइंट से पहले के जीरो को भी हम लेके चलते हैं। तो इसका मतलब हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हो? सो टोटल 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हो। ओके, तो पॉइंट से पहले के जो जीरोस होते हैं हमें वो कंसिडर करने पड़ते हैं। ओके, गॉट इट? यस और नो? ओके, और एक लास्ट पॉइंट बस, कभी भी सिस्टम ऑफ यूनिट के ऊपर सिग्निफिकेंट फिगर्स डिपेंड नहीं करते। तो मेरे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो होती हैं, तो उनके ऊपर सिग्निफिकेंट फिगर्स डिपेंड नहीं करते हैं। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डजंट डिपेंड अपॉन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जैसे मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने बोला 16.4 सेंटीमीटर होता है। जब आप इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे, तो मीटर में कन्वर्ट करने से आप क्या कर दोगे इसको, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा सेंटीमीटर मतलब 100 से। तो ये क्या बन जाएगा फिर मेरे पास 0.164 मीटर। तो देखो अब इसके अंदर भी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? ऑफ कोर्स 3। और इसके अंदर पॉइंट के बाद है, तो पॉइंट के बाद कितनी है? 0.3। तो देखो इसका मतलब जब आपने मीटर चेंज किया, तो मतलब जब आपने सिस्टम चेंज किया, क्या तब कुछ फर्क आया मेरे पास? तो कोई फर्क नहीं आया, तब भी मेरे पास वो उतना ही रहा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि सर जरा इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करो आप। अरे तो जब मीटर आपके पास आ गया है, तो मीटर को करना है तो 1000 से डिवाइड कर दो, और तो ये हो जाएगा मेरे पास 000, और ये हो जाएगा 164 किलोमीटर। तो इसके अंदर भी कितने होंगे? देखो पॉइंट के बाद की जीरो तो हम वैसे भी नहीं लेते। तो जान पूछ के रूल्स को इस तरीके से बनाया गया है ताकि कभी भी कोई कॉन्ट्रडिक्शन ना आ जाए, वरना तो दिक्कत हो जाएगी ना, लोग रूल्स में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए मेरे पास इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। बताया था ना, पॉइंट के बाद की जीरो नहीं लेके चलते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये सब थे हमारे पास बेसिक रूल्स ऑफ फाइंडिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पे चलो कुछ मैं क्वेश्चन लेके चलता हूँ जिससे हमें और आसानी हो जाए। तो अब तक हमारे पास ये रूल्स हैं, आई गेस बेसिक बेसिक रूल्स हमने देख लिए। तो अब यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो वो क्वेश्चंस, अच्छा, मान लो अब आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने हैं इन डिजिट्स के अंदर। फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो मान लो अगर आपको पहली चीज दे रखी है, मान लो 2.000 मीटर, तो जरा बताओ इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए? तो देखो अब हमारे पास मैंने बोला था 2 तो है ही है, और पॉइंट के बाद जीरो जीरो है, लेकिन नॉन जीरो तो कुछ आया ही नहीं। आई मीन जैसे नॉन जीरो का मतलब जीरो के अलावा कोई चीज तो आ ही नहीं पाई। तो ये जीरो जीरो तो हम कंसिडर करेंगे ना। तो इसका मतलब, तो अब यहाँ पे कौन कौन सा सिग्निफिकेंट फिगर है? तो देखो ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी है और ये भी है। तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 4। इजंट इट? ऐसी अब अगर मैं बोलता हूँ, मान लो सेकंड, मान लो आपको दे रखा है 0.050। तो अगर आपको ये दे रखा है डिजिट, मान लो ये सेंटीमीटर है, तो अगर आपको ये दे रखा है, तो जरा बताओ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए इसके अंदर? 0.050। तो क्या लगता है? यस, तो देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद की जीरो तो हम कंसिडर करके चलते ही नहीं है, राइट? तो हमें सिर्फ क्या लेना है, इसको और इसको लेके चलना होता है। तो ये 5 और ये इस पॉइंट को लेके, पॉइंट के बाद की जीरो कंसिडर नहीं होती हैं रूल के अकॉर्डिंग। तो ये भी सिग्निफिकेंट है और ये भी सिग्निफिकेंट है। तो मेरे पास कितनी हुई? सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऐसी अगर अब मैं लेके चलता हूँ, मान लो मेरे पास है 5100 kg, तो इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हुई? क्या लगता है? 5100 kg, 5100 है, कोई कोई पॉइंट नहीं है, कोई भी पॉइंट नहीं है हमारे पास। तो हमारे पास हो जाएंगी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 15100 को भी लेके चलते हैं। देखो जैसे कि अभी अभी मैंने एक चीज समझाई। देखो ये देखो, जब मैंने बोला था ऑल जीरोस टू द राइट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट बट टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल दे आर सिग्निफिकेंट। तो डेसिमल मान लो ये है, तो इससे पहले की डिजिट हमने काउंट करी है, 5487, और जीरो जीरो को हमने लिया है। तो ये मेरे पास हो गया 6 सिग्निफिकेंट फिगर। यस, तो देखो मेरे पास 15100 है,
तो मेरे पास हो जाएंगे टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, पॉइंट के बाद लेने की जरूरत नहीं है। तो क्योंकि जैसे कि मैंने रूल लिखवाया है कि अगर मान लो मेरे पास कोई भी ये है कि ऑल जीरोस टू द राइट साइड ऑफ द नॉन जीरो डिजिट बट टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल, तो वो मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होती हैं। तो ये 767 था, चलो यहाँ पे तो आ गया तीन, क्योंकि जीरो कंसिडर नहीं करी। अब यहाँ पे मेरे पास है, यहाँ पे तो डेसिमल ही नहीं है, 55100, तो टू सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ऑल्दो इस पॉइंट पे कुछ टीचर्स फोर भी बोलते हैं, तो कुछ टीचर्स का कहना होता है फोर, क्योंकि ऐसा कोई स्पेसिफाइड रूल है नहीं। तो कुछ टीचर्स का कहना होता है फोर और कुछ टीचर्स का कहना होता है दो। तो जी, तो यहाँ पे देखा जाए तो कुछ टीचर्स फोर बोलते हैं 5100 kg में। तो लेकिन क्योंकि हम 5100 को 5.1 इंटू 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग तो बेसिकली मेरे को लगता है कि दो ही होना चाहिए। तो टू सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है, 10 की पावर 3 को हम लेके नहीं चल रहे हैं। गॉट इट। सो दिस इज ऑल अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये तो हमारे पास हो गए सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, ठीक है, कुछ रूल से। अब जो हम पढ़ने वाले हैं, अब वो हमारे पास आ रहा है राउंडिंग ऑफ, कि हम किस तरीके से डिजिट्स को राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं। तो अगर जैसे मान लो कोई भी मेरे पास 5.78 होता है, तो किस तरीके आप उसे राउंडिंग ऑफ करोगे। तो राउंडिंग ऑफ आपको आना चाहिए कि किस तरीके से हम चीजों को राउंड ऑफ कर देते हैं। तो अब उसको स्टार्ट करने से पहले मेरे को कुछ बेसिक रूल्स बताने होंगे। जैसे होता है ना, जैसे मान लो कुछ जैसे रिजल्ट आता है किसी का भी, तो कोई क्या बोलता है कि सर मेरे ना 5.8 आए हैं, तो 5.8 की बजाय कुछ बच्चे उसको 6 ही बोल देते हैं कि सर मेरे 6 सीजीपीए आया है। या सर मेरा मान लो 8.8 आया है, तो कुछ लोग उसको 9 बोल देते हैं कि सर एक ही बात है, 8.8 और 9 तो कितना ज्यादा डिफरेंस थोड़ी है। तो उसको एक तरह से राउंड ऑफ कर देते हैं। तो उन राउंडिंग ऑफ करने के भी ना अपने आप में कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये करने से पहले भी ना मेरे को एक साइंटिफिक नोटेशन बतानी पड़ेगी। अब मुझे एक बात बताओ, हमको साइंटिफिक नोटेशन पता है ना कैसी होती है, ए डॉट बी। तो साइंटिफिक नोटेशन आपके पास कोई सी भी वैल्यू दे रखी है, तो ए डॉट बी इंटू 10 की पावर पावर समथिंग, तो इसे हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो जैसे मान लो मैंने बोला मेरे पास है 3500, तो इस 3500 को आप साइंटिफिक नोटेशन में कैसे दिखाएंगे। तो देखो ये हो जाएगा मेरे पास 3.5, ठीक है, तो तीन जीरो यहाँ से निकल के आई। तो ये तो 3.5, और यहाँ पे मेरे पास कितना हो जाएगा फिर ये 10 की पावर 3। सो दिस इज व्हाट, सो दिस इज माय साइंटिफिक नोटेशन। तो इस फॉर्म में दिखाना हर चीज को, a डॉट बी इंटू 10 की पावर समथिंग, दिस इज कॉल्ड योर साइंटिफिक नोटेशन। तो दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास, yes, so now we are going to discuss about the rules for the rounding off for measurement। तो राउंडिंग ऑफ हम करते हैं, तो देखो सबसे पहले अब हम राउंडिंग ऑफ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला रूल, देखो भाई, अब अगर मान लो कोई भी डिजिट है और वो डिजिट आपकी 5 से कम है, मान लो 0.05 है या कोई भी अगर चीज 5 से कम है, तो उसकी जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसको हम कभी चेंज नहीं करेंगे। तो प्रीसीडिंग जो उससे पहले की डिजिट होगी आप उसे कभी भी चेंज नहीं कर पाओगे। तो अभी मैं रूल लिखवाता हूँ, फिर हम आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात, अगर ये हमको बोल रहा है इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, जिस डिजिट को आप नेग्लेक्ट करना चाह रहे थे, जिस डिजिट को आप ड्रॉप करना चाह रहे थे, अगर स्मॉलर देन 5, तो अगर वो 5 से कम है तो अब आप उसको डिजिट को नहीं ड्रॉप कर पाओगे। सो वी कैन से देन द प्रीसीडिंग डिजिट, तो उससे पहले की एक जो डिजिट होगी आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। अभी ये सब लग रहा होगा ये सब क्या है बता दूंगा। then the preceding digit is left unchanged। तो अगर कोई भी वैल्यू 5 है तो उससे पहले की डिजिट को आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। दूसरी बात, कह रहा है कि अगर आपकी कोई भी डिजिट है, मान लो वो अगर ज्यादा हो जाए, तो अगर मैं ये लिखूं कि इफ द डिजिट जिसको आप हटाना चाह रहे हो, जिसको आप रिमूव करना चाह रहे हो, टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5,
तो अगर वो 5 से बड़ी है, then the preceding digit can be increased by 1. तो then the preceding digit is increased by 1. अब देखो इसको मैं कैसे समझाऊंगा। जैसे मान लो मेरे पास है 78787.843। तो अगर आपके पास ऐसी चीज है, तो ये देखो ये 0.8 के बाद अब देखो 4 3 है, तो ये 4 3 जो है, ये 4 है, ये भी 3 है, तो ये 5 से कम है ना। तो ये 5 से कम है, तो आप इसको चेंज नहीं कर पाओगे। अगर आप एक डिजिट इस 3 को हटाना चाह रहे हो, तो अब आप उसको फिर 8 5 नहीं कर सकते। तो अब आपको उसे अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो उसको आप 8 4 ही लिख पाओगे, उसको 8 5 या 8 6 या 8 कुछ 9 नहीं कर पाओगे। तो ये मेरे पास है पहले रूल। अच्छा मान लो, लेकिन अगर मान लो वो ऐसा होता 787.8, और ये मेरे पास है 8 मान लो। तो अगर ये ऐसा होता, तो ये वाली डिजिट देखो, तो ये वाली डिजिट मेरे पास 5 से ज्यादा है। क्वेश्चन में कह रहे हैं ना, इफ इट इज ग्रेटर देन 5 देन द प्रेजेंट डिजिट कैन बी इंक्रीज बाय 1। तो इसका मतलब फिर ये क्या बन जाता, 787.9 हो जाता, क्योंकि ये वाली डिजिट आपकी 5 से ज्यादा थी। तो 5 से ज्यादा मतलब 6 7 8 कुछ भी होता, तो आप उसको फिर 9 कर सकते हो। तो दिस इज द रूल फॉर द राउंडिंग ऑफ। अगर 5 से कम है तो नहीं कर पाओगे, 5 से ज्यादा तो आप उसको एक बढ़ा दोगे, 8 था तो 9 हो जाएगा। गॉट इट, सिंपल। ठीक है। अब इसी तरीके से मेरे पास ये तो थे दो रूल, बेसिक बेसिक। 5 से कम है तो आप नहीं कर सकते, 5 से ज्यादा है तो आप एक उसको बढ़ा सकते हो। ठीक है। अब कह रहे हैं कि जो भी जैसे सपोज करो आपकी कोई भी डिजिट है, और अब मान लो कि उसके अंदर कोई भी, जैसे कोई भी डिजिट है जो कि आपको ड्रॉप करनी है, और वो 5 है, और 5 के बाद कोई भी आपकी नॉन नॉन जीरो डिजिट आ गई है, नॉन जीरो डिजिट। तो फिर उसको आप क्या कर दोगे, 1 से बढ़ा दोगे। जैसे मान लो कोई भी डिजिट आपको दे रखे, जैसे मान लो मैंने बोला 0.5, और फिर मेरे पास है मान लो 6, तो फॉलो बाय नॉन जीरो डिजिट। तो जो इसको है ना, तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो, 0.6 भी लिख सकते हो। अगर ये 0.56 है, 0.53 है, तो आप इसको 6 लिख दोगे। अगर वो 0.5 के बाद से है तो, क्योंकि 5 अपने आप में, 5 से कम का भी देख लिया, 5 से ज्यादा का भी देख लिया, अब 5 का भी देख रहे हैं। तो अगर 5 के बाद अगर मान लो कोई भी नॉन जीरो डिजिट आती है, तो फिर आप उसको क्या कर दोगे, एक डिजिट बढ़ा दोगे, मतलब वो 6 आप लिख दोगे उसे। तो व्हाट आई एम सेइंग, तो इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड बाय 5, सॉरी ड्रॉप्ड बाय मैंने शायद गलत लिख दिया, बाय कैसे आ गया, इज आना चाहिए ना। ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट, देन द प्रीसीडिंग डिजिट ऐड बाय द 1। तो जो पहले वाली डिजिट होगी, हम उसके अंदर एक ऐड कर देंगे, इज इंक्रीज्ड बाय 1। ओके, सिंपल। ओके, तो हम ऐड कर देंगे। अब जैसे मान लो कोई भी आपको डिजिट है, वो 5 आपको ड्रॉप करवानी है, और उसकी जो पहले वाली डिजिट है वो अंच, जैसे मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, एक सेकेंड। अब यहाँ पे बस दो छोटे छोटे रूल है। अब देखो ये है मेरे पास कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, जिस डिजिट को हमें हटाना है, मान लो वो 5 है, लेकिन 5 से पहले की डिजिट, अगर मान लो डिजिट वो अनचेंज रखनी है, अगर वो इवन होगा, देन मैं लिख देता हूँ, देन द प्रीसीडिंग डिजिट जो होगी इज लेफ्ट अनचेंज। तो वो प्रीसीडिंग डिजिट बिल्कुल
चेंज नहीं होगी अगर वो क्या रहेगा, इवन। लेकिन वो एक बढ़ भी सकता है, इट कैन बी इंक्रीज्ड बाय 1, जब वो क्या होगा, ऑड होगा, बस। तो प्रेसिडेंट डिजिट, तो ये मेरे पास इसी के फोर्थ के दो रूल है कि अगर कोई भी डिजिट आपको 5 को ड्रॉप करना है तो उससे पहले की डिजिट अनचेंज रहेगी अगर वो इवन रहा होगा, और एक बढ़ जाएगा उसमें जब वो डिजिट क्या होगा, ऑड रहा होगा। तो ये मेरे पास कुछ रूल्स हैं। अब इसी को देखते हुए मैं कुछ राउंडिंग ऑफ पूछता हूँ, तो इससे अब सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इससे हमारे पास चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो देखो, सपोज करो, जैसे मान लो मेरे पास बोल रखा है कि आपको राउंडिंग ऑफ करना है 3 डिजिट तक, ठीक है। तो 3 डिजिट तक इसे राउंडिंग ऑफ करना है और आपको क्वेश्चन दे रखा है 18.35, और इसे आपको 5 डिजिट तक, आई मीन 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। तो 3 डिजिट तक अगर इसे राउंड ऑफ करना होगा तो जरा बताना क्या होगा। देखो एक डिजिट तो यही है, एक डिजिट ये है, अब ये 0.35 है। अब देखो मैंने क्या बोला, 5 को आपको हटाना है ना। अब जैसे ये रूल है, देखो अगर आपको 5 को हटाना है तो इससे पहले वाला क्या है, ऑड या इवन। 5 से पहले वाला क्या है, ऑड है। तो अगर ये ऑड है, देखो मैंने बोला ना ये रहा ऑड, तो फिर वो डिजिट क्या बन जाएगी, इंक्रीज बाय प्रेसिडेंट डिजिट। इससे पहले वाली डिजिट फिर क्या ऐड हो जाएगी, 1 हो जाएगी ना। तो यही तो समझा है अभी। तो इसका मतलब अगर 5 से पहले का वो ऑड है तो ये एक बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब 8.4 हो जाएगा। गॉट इट। तो अगर आपको कोई भी ऐसी वैल्यू दे रखी हो, अगर आपको 5 को हटाना है, क्यों, क्योंकि आपको 3 डिजिट तक आंसर लेकर आना है, तो 5 से पहले डिजिट अगर ऑड में रही होगी तो फिर आप एक ऐड कर दोगे, और इवन में रही होगी तो वो वैसा का वैसा ही होता। जैसे मान लो अगर ये होता 18.45, तो फिर इसका क्या होता जरा बताना। तो 18.45 है तो इसको आप 18.44 ही लिखोगे, क्योंकि वो पहले से ही इवन है, और इवन में तो अनचेंज रहता है, इजंट इट। अगर मैं आपको दूं 18.75, तो इस 18.75 को हम कैसे लिख सकते हैं, क्या लगता है। देखो 5 से पहले, तो 5 से पहले मेरे पास अगर 5 को हमें हटाना है और 3 डिजिट तक मुझे आंसर लेकर आना है, 3 डिजिट तक, तो 7 ऑड नंबर है, तो ये एक बढ़ जाएगा, 18.8। ठीक है। नाउ अगर मेरे पास दे रखा है 143.45, और कह रहा है कि इसको आपको 4 डिजिट तक सही बताना है, तो 143.45 है। अगर आपको इसे 4 डिजिट तक बताना है तो जरा बताओ 5 से पहले है ना, 5 को हटाना पड़ेगा ना 4 डिजिट तक लाना है तो। अगर आपको अपने आंसर में 4 डिजिट तक चाहिए तो आपको यहाँ पे 5 हटाना है। तो 5 को हटाने के लिए 5 से पहले क्या है मेरे पास, ये ऑलरेडी इवन नंबर या ऑड नंबर है। 5 से पहले तो ये मेरे पास इवन नंबर है, और इवन नंबर जब होता है तो वो कुछ चेंज होता ही नहीं है, ये तो लिखा तो है ऊपर, इवन नंबर होता है तो कोई चेंज नहीं होता। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 143.4, सिंपल। ठीक है। अच्छा, अब मान लो अगर आपको बोल रहा है कि एक 18967 है, और इसको आपको 3 डिजिट तक लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे। अगर इसको आपको 3 डिजिट तक लिखना होगा, 3 डिजिट तक बस, तो हम कैसे लिख पाएंगे। देखो अब 189 और 67 है, और आपको इसको 3 डिजिट तक ही लिखना है, 189। तो फिर अब हम कैसे लिख सकते हैं इसको। तो देखो ये 9 के बाद मेरे पास 6 7 दिखा रहा है, तो जब ये 6, देखो इसमें हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज ग्रेटर देन 5। अगर जो डिजिट आपको हटानी है, अगर वो आपकी 5 से ज्यादा है, इसका मतलब जैसे वो क्या था, 18967 था ना, और आपको 3 डिजिट तक चाहिए था, तो 3 डिजिट थे आपके 189, लेकिन 189 के बाद थे वो 6, और 6 तो 5 से ज्यादा होता है। तो जब ये 6 से ज्यादा है मेरे पास, मतलब 5 से ज्यादा 6 है मेरे पास, तो प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1, राइट। तो पहले वाली डिजिट 1 से ज्यादा हो जाएगी। तो देखो अब ये मेरे पास, हमें 189 चाहिए था 3 डिजिट तक, लेकिन इसके वाली वाली 6 है और ये 5 से ज्यादा है। तो जब ये रूल कहता है कि जब ये 5 से ज्यादा है तो आपका जो पहले वाली डिजिट है वो एक बढ़ जाएगी। तो 9 अगर एक बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 के बाद, क्या 9 से 10, तो वो 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 1897 जो ये मेरे पास है, तो इसको मैं एक तरह से कैसे लिख सकता हूँ, तो आई कैन राइट डेट 1900
जीरो। इस तरीके से मैं ये लिख सकता हूँ क्योंकि एक डिजिट ऐड हो जाएगी ना, 3 डिजिट तक चाहिए था मुझे, तो इसलिए हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। ओके, मान लो अगर मेरे को दे रखा है 12.653, तो 12.653 को आपको 3 डिजिट तक बताना है, तो ये कैसे होगा? अगर 12.653 और आपको उसे 3 डिजिट तक बताना है, तो देखो फिर से मेरे पास अब मुझे 12, 1, 2 और 6 चाहिए 3 डिजिट तक। अब यहाँ पे 5 आ गया, तो ये 5 से पहले मेरे पास क्या दे रखा है ऑलरेडी? इवन नंबर। तो रूल क्या कहता है कि अगर आपको 5 को हटाना है और वो इवन नंबर है तो आप उसे हटा वैसा का वैसा ही रख दोगे। तो फिर ये मेरे पास क्या बन जाएगा? यस। तो ये मेरे पास इट वुड बी, अच्छा एक सेकेंड एक सेकेंड, ये 5 है और ये 6 है। 12 पॉइंट, एक सेकेंड जस्ट देखो। अब जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसमें क्या लिखा हुआ है? तो उसमें था मेरे पास कि 12.653 है, तो 5 के बाद एक नॉन जीरो डिजिट है, तो यही तो कह रहे हैं देखो। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, हमें 5 को हटाना था, और उसके बाद एक नॉन जीरो डिजिट भी होगी, तो जो उससे पहले की डिजिट होगी वो इंक्रीज हो जाएगी 1। तो मैंने आपको अभी भी क्वेश्चन क्या दिया? तो मैंने आपको क्वेश्चन दिया 12 ठीक है ना, 12.653 दिया मैंने। तो अगर मैंने आपको 12.653 दिया है, तो 5 के बाद तो एक नॉन नॉन जीरो डिजिट है, बिल्कुल। तो जो 5 के बाद नॉन जीरो डिजिट है मेरे पास, तो इसका मतलब जो जो 5 से पहले की डिजिट है, मतलब जो 6 है मेरे पास, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगी? फिर एक इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो 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 ये मेरे पास था 12.653। तो 5 के बाद एक नॉन जीरो डिजिट है, और नॉन जीरो डिजिट है तो रूल के अकॉर्डिंग जो इससे पहले की टर्म होती है प्रेसिडिंग, वो एक बढ़ जाती है। तो इट मीन्स मुझे 3 डिजिट तक बताना था, तो ये बन जाएगा 12.7। ओके, दिस इज सिंपल। ठीक है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन इफ आई आस्क यू। ठीक है, मान लो कि अगर मेरे पास इस तरीके से दे रखा हो 31325 इंटू 10⁻⁻5। तो अगर मुझे 31325 इंटू 10⁻⁻5 दे रखा है, तो इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए? देखो एक्चुअली सिग्निफिकेंट फिगर तो चलो मैं बता ही दूंगा कि 1, 2, 3, 4, 5 सिग्निफिकेंट फिगर है इसके अंदर। लेकिन अगर मैं मुझसे बोला जा रहा है कि आप इसे राउंड ऑफ करो 4 डिजिट तक, तो अगर मुझे इसे 4 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, तो कितना हो जाएगा 4 डिजिट तक राउंड ऑफ करने के बाद? देखो 5 के बाद तो कोई नंबर है ही नहीं भाई, मुझे 3 डिजिट चाहिए सिर्फ। तो सॉरी 4 डिजिट चाहिए मुझे, 3132। और मुझे मान लो ये 5 हटाना है, क्या 5 के बाद कोई नंबर है? नहीं, 5 के बाद तो कोई मुझे नंबर दिख नहीं रहा। तो इसका लेकिन 5 से पहले मेरे पास क्या है? इवन नंबर है। तो 5 से पहले अगर इवन नंबर है तो उसको वैसे का वैसे ही रहने देते हैं, राइट? तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? 31.32 और इंटू 10⁻⁻5। गॉट इट? क्योंकि इवन नंबर होता है तो उसको वैसे का वैसे ही रहने देते हैं। हाँ, अगर ऑड होता तो हम एक बढ़ा देते। सिंपल। ओके, तो ये मेरे पास है, इस तरीके से हम राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं। अच्छा मान लो बस एक छोटा सा क्वेश्चन, ये एक्चुअली ये वाला टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा हो जाता है लोगों के लिए, इसलिए ऑल्दो ये वाला टॉपिक सबसे इजी भी है। बस 4-5 रूल है, उसे याद रखना है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। तो रूल्स ही लोगों को याद नहीं होते, वो लोग हमेशा क्या करते हैं, हमेशा जो भी चीज दिखती है अपने अकॉर्डिंग उसे राउंड ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग राउंड ऑफ नहीं चलेगा, रूल्स के अकॉर्डिंग हमें राउंड ऑफ करना होता है। ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि आपको 4 डिजिट तक इसे राउंड ऑफ करना है। तो अब बताओ, आपको 4 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है तो हम कैसे करेंगे? देखो 4 डिजिट तक मतलब ये और ये चाहिए मुझे। अब देखो ये वाला 5 है, तो अगर ये वाला 5 है तो जरा बताओ 5 से पहले मेरे पास ऑड नंबर है या इवन नंबर है? क्योंकि 5 के बाद तो कुछ है नहीं, तो एक तो हम बढ़ा नहीं सकते। तो ये मेरा ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर में हम क्या करते हैं? लिखा हुआ है साफ साफ, सबसे ज्यादा यही आता है 5 वाला। तो 5 से के तो हम इसको एक बढ़ा देंगे, राइट? तो 101 पॉइंट कितना आ जाएगा? 6, राइट? इंटू में 10 की पावर तो वैसा का वैसे ही रहेगी। तो ये हो गया मेरे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक आ गया मेरे पास। गॉट इट? अच्छा, जस्ट द लास्ट एंड द लीस्ट, 321.135। ये मेरे पास 5 डिजिट तक हमें क्या करना है? आंसर निकालना है।
तो अगर हमें 5 डिजिट तक इसे निकालना जरा तो कैसे निकालेंगे? अगर मुझे इसे 5 डिजिट तक देखना होगा तो कैसे करेंगे? 321.135, क्या लगता है 5 डिजिट तक? देखो ये 5 है मेरे पास, 5 के बाद तो कुछ है नहीं, तो 5 के बाद कुछ है नहीं तो फिर से वही वाली बात, 5 से पहले मेरे पास क्या है, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर है तो फिर मेरे पास ये क्या बन जाएगा, 321 पॉइंट और ये हो जाएगा 14, सिंपल, राइट। अच्छा अगर ये मान लो मेरे पास होता 321.165, तो फिर क्या होता? देखो भाई पहले से ही इवन नंबर है, तो इवन नंबर जब होता है तो उसको तो हम कुछ करते ही नहीं है, इवन को तो वैसे ही रहने देते हैं, तो ये हो जाता है मेरे पास 321.16, ठीक है। इवन को इवन ही रहने देते हैं, उसको ऑड करने की मतलब उसको एक नंबर बढ़ाने की जरूरत नहीं होती है। तो आई होप ये हमारे पास बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अच्छा अब ना देखो एक चीज है, जैसे मान लो कभी कभी ना अब हमें ना एडिशन करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, तो जो सबसे छोटी वैल्यू है पॉइंट के बाद, मान लो जैसे किसी ने पॉइंट टू तक, पॉइंट के 2 डिजिट तक बता रखा है, पॉइंट के 5 डिजिट तक बता रखा है, तो आपको अपने आंसर में भी पॉइंट के 2 डिजिट तक ही लेना है। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अभी मैं एक क्वेश्चन लेके दिखाता हूँ। यस, सपोज करो, मान लो मेरे पास है 7.21, मान लो मेरे पास है 12.141, और मान लो मेरे पास है 0.0028। तो ये सब मेरे को कह रहा है कि इन तीनों को ऐड करो। तो देखो अब मैं जब इनको ऐड करूंगा तो देखो मेरे पास क्या है, सबसे छोटी वैल्यू, छोटी पॉइंट के बाद कितने ऐड, देखो यहाँ पे दो ही वैल्यू है ना मिनिमम, बाकी सबने पॉइंट के 4 डिजिट तक बता रखा है, पॉइंट के 3 डिजिट तक। तो जो आंसर निकल के आएगा ना वो इसके अकॉर्डिंग निकल के आएगा। तो जब इसने पॉइंट के 2 डिजिट तक बताया तो हम आंसर भी अपना पॉइंट के 2 डिजिट तक ही निकालेंगे, मैक्सिमम लेके नहीं चलना होता, ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। तो जरा करना एक बार, यहाँ पे तो 8 ही आ जाएगा, 2 और 1 कितना होता है 3, ये 4 और ये 1 कितना हो जाएगा मेरे पास 5, और 5 हो गया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2 और 1 3, तो 3538, 0.7 और 2 कितना होता है मेरे पास 9, और 1 का 1 रहेगा, राइट। तो ये मेरे पास 5 दे रखा है, ठीक है। तो अब जरा बताओ एक्चुअली में मेरा आंसर कितना निकल के आया है, 19.3538, लेकिन इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है मेरे पास, ये वाली, मतलब पॉइंट के 2 डिजिट तक है। तो इसका मतलब कैन आई से दैट, कैन आई राइट दैट 19.35, सिर्फ 4 डिजिट तक बताऊंगा ना, जैसे इनका भी मतलब पॉइंट के 2 डिजिट तक इन्होंने बताया, तो मैंने भी पॉइंट के 2 डिजिट तक बताया, ठीक है। सो दिस इज क्वाइट सिंपल, तो ये मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे मेरा ये 3 5 आ चुका है, तो देखो अब ये टू डिजिट तक मैंने लेके चला है, क्यों, क्योंकि मेरी मिनिमम वैल्यू। यस, नाउ लेट्स टेक अनदर वन, 6.807, और ये मेरे पास है माइनस का 427153, मुझे ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो 6.807 में से माइनस करना है मुझे 427153, तो मैं इसे कैसे करूंगा? तो देखो एक तरह से यहाँ पे ये जीरो जीरो की तरह होगा, राइट। तो जब मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 10 में से 3 गया, बचे 7, फिर यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 5 गए, 4, फिर यहाँ पे हमने इसको एक दिया था तो 6 में से 1 गया, 5, फिर यहाँ पे स्नेक ले लिया 10, 10 में से 7 गए 3, फिर यहाँ पे बचे 7, 7 में से 2 गया, दिस इज 5 पॉइंट, और 6 में से 4 गया, दिस इज 2, राइट। तो ये मेरे पास का है क्या, डिफरेंस। लेकिन मुझे एक बात बताओ, रियल में उसने सबसे छोटी वैल्यू कौन सी दे रखी है, मतलब पॉइंट के कितने डिजिट तक हमें लेना चाहिए, क्या लगता है, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया। देखो इसमें इन्होंने रखा है पॉइंट के 3 डिजिट तक ले रखा है, और इन्होंने पॉइंट के 5 डिजिट तक ले रखा है, तो मुझे अपने आंसर में कहाँ तक लेना चाहिए, ऑफ कोर्स 3 तक, जो सबसे कम होता है। तो ये मेरे पास जाएगा 2.535, तो हम इस तरीके से राउंडेड ऑफ कर देते हैं, मतलब 3 तक ही हम इसे लेके चलेंगे, ठीक है। गॉट इट, दिस इज क्वाइट सिंपल। तो इस तरीके से हमें लेना होता है, ओके। तो आई गेस ये पॉइंट बहुत सिंपल क्लियर है कि किस तरीके से हम चीजों को ऐसे आसानी से कर लेते हैं। अच्छा, अब मान लो अगर मुझे एक और चीज दे रखी है, मान लो मैंने बोला कि आपके पास था 6.2 ग्राम
मान लो आपके पास है 4.33 ग्राम और आपके पास है 17.456 ग्राम। तो क्या लगता है कितना आंसर आना चाहिए? तो देखो यहाँ पे सबसे मिनिमम पॉइंट मिनिमम देखो कितने पॉइंट के बाद आना चाहिए। देखो यहाँ पे पॉइंट का 1 डिजिट ले रखा है, पॉइंट के 2 डिजिट रखे हैं, यहाँ पे पॉइंट के 3 डिजिट ले रखे हैं। तो मुझे आंसर क्या निकालना चाहिए? तो आंसर मेरा किस में निकलना चाहिए? पॉइंट के 1 डिजिट तक निकलना चाहिए। तो जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा, देखो 17, 17, 4, 21, 21 और ये 27। अब और ये 4, 3 और 2, तो 4 और 3 और ये हो जाएगा मेरे पास, दैट वुड बी इक्वल टू 27.986, राइट? तो जब इसे एडिशन करें हैं तो 27.986 हो गया मेरे पास। लेकिन अब देखो, अगर ये तो चलो ठीक है, मेरे पास एक्चुअली आंसर कितना आ जाएगा 27.9। अब 27.9 है। अब देखो ये, अब लेकिन रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं एक चीज देखना चाहूँ, कह रहा है कि खुद एडजस्ट भी करो रूल्स के अकॉर्डिंग। तो देखो अगर मेरे पास ये 27.9 है तो 9 के बाद क्या दे रखा है 8। और जब ये 8 दे रखा है तो हमारे पास रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी चीज 5 से ज्यादा हो, मतलब 5 से अगर वो ज्यादा हो, तो मेरे पास 5 से ज्यादा तो है ये 8। तो अगर ये 5 से ज्यादा होगा तो हम पिछले वाले को क्या कर सकते हैं, एक एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं। तो जब ये एक मेरे पास बढ़ जाएगा, तो जब ये बढ़ेगा तो 9 की जगह पे क्या हो जाएगा 10। तो ये पूरा नहीं बढ़ जाएगा। 10 का मतलब क्या, मैं इसको एक तरह से लिख सकता हूँ 28.0, इजंट इट? भाई यही तो रूल था। रूल क्या था कि अगर आपके पास ये वाला 5 से ज्यादा है, तो ये वाला 5 से अगर ज्यादा है तो इस वाले को आप एक बढ़ा दोगे। तो जब 9 अब एक बढ़ जाएगा तो 10, 10 का मतलब तो अपने आप में 28 ही हो गया ना ये। वेरी सिंपल, इजंट इट? इसी तरीके से मान लो 87.2 ग्राम माइनस का 63.54 ग्राम। तो पहली बात तो मुझे बताओ, मुझे कितने डिजिट तक निकालना चाहिए, कितने पॉइंट के बाद निकालना चाहिए, पॉइंट की कितनी वैल्यू तो निकालना चाहिए मुझे? ये भी, ये भी, इसको हटा देते हैं, ये जो मैंने यूनिट लिख दी है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही मान लो के ग्राम में है या दोनों ही केजी में है। तो ये मेरे पास, तो देखो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या है 1 तक है। तो अगर यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 1 तक है तो मैं भी अपनी वैल्यू 1 तक ही निकालूंगा। तो जब 187 में से 63 जाएगा और यहाँ पे 2 जीरो लेके चलते हैं, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा जब मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो डेट वुड बी इक्वल टू 123.66। ओके भाई, देखो ना, अगर वहां पे 54 था तो अगर हमने हटा दिया तो मेरे पास 0.66 आ गया। तो 123.66 आ गया। अब मुझे इसे क्या करना है, मान लो एक डिजिट तक लेके जाना है। तो अब अगर मुझे इसे करेक्ट करना होगा तो देखो क्या ये 5 से ज्यादा है या नहीं, ये 6 जो है। तो ये वाला 6 अगर 5 से ज्यादा है तो हम क्या करते हैं, इस वाले को, तो हम इसको एक बढ़ा देते हैं, रिमेम्बर। तो अगर ये 5 से ज्यादा है, रूल यही कहता है, अगर ये 5 से कम होता तो हम इसको ऐसे का ऐसे रहने देते। लेकिन चूंकि ये 5 से ज्यादा है तो पिछले वाले को हम एक बढ़ा देते हैं। तो इट मीन्स दैट वुड बिकम 123.7, राइट? सिंपल है। तो ये मेरा आ गया, इस तरीके से राउंड ऑफ हम कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और बस लास्ट, जैसे मान लो मुझे दे रखा है 75.5 इंटू 125.2 और इंटू 0.51, ये मेरे पास है। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो ये मेरे पास क्या आ जाना चाहिए, जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो आई हैव द कैलकुलेटर। तो अगर मैं इसे कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये मेरा आ रहा है, अच्छा तो कितने पॉइंट तक मुझे लेना चाहिए वैसे, कितनी पॉइंट वैल्यू तक लेना चाहिए मुझे यहाँ पे, क्योंकि मिनिमम 1 है तो 1 पॉइंट तक लेना चाहिए। लेकिन अगर मैं कैलकुलेट करा है तो मेरा एग्जैक्ट आ गया है 4820.826। तो मेरा ये आंसर आया है। लेकिन लेकिन मुझे कहाँ तक इसे करना चाहिए? अब देखो ये जो मेरे पास है, मुझे तो ये सिर्फ देखा जाए तो मुझे पॉइंट के 1 डिजिट तक लेके चलना है। तो पॉइंट के 1 डिजिट तक लेके चलना है तो मुझे इन सबको हटाना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे 8 है, तो अब अगर ये 8 है और 8 के बाद ये 2 है, तो इसको तो मैं फिर चेंज नहीं कर सकता। तो पॉइंट के अगर मुझे 1 डिजिट तक ही लेके चलना है तो फिर ये क्या बन जाएगा मेरे पास, सो डेट वुड बी 4820। अच्छा देखो रूल हमको क्या कहता है,
कि अगर आपका कोई भी, देखो एक बार रूल देख लेते हैं कि अगर आपको 5 को हटाना चले तो इसके लिए नहीं है। कह रहा है इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज फॉलो ड्रॉप इज 5 फॉलो बाय द नॉन, नहीं ये भी हमारे लिए नहीं है। फिर ये वाला देखते हैं एक बार रूल, इफ द डिजिट ड्रॉप इज ग्रेटर देन 5 देन द प्रेसीडिंग टर्म इज ग्रेटर देन इंक्रीज बाय द 1। ये तो हमें पता ही है, ये क्या बता रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेरे पास 4820.8 है ना, तो ये 0.8 को अगर मुझे हटाना है, क्योंकि मुझे तो पॉइंट के एक डिजिट तक लेकर आना है, सॉरी 0.8 डिजिट है ना, ठीक है ठीक है। तो ये 2 है, तो 2 है तो यार ये तो 5 से ज्यादा है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल ये 4820.8। यस और नो, क्योंकि वो 2 था और 2 को तो हम वैसे भी चेंज नहीं कर पाते, वो तो वैसा का वैसा ही है, 2 से कम है तो वैसा का वैसा ही लिखा जाता है। तो ये 0.1 तक था, इसलिए मैंने ये 0.1 तक कर दिया। ठीक है, गॉट इट, इजंट इट। अच्छा मान लो अगर इस डिजिट को मैं बोलता कि आपको राउंड इट ऑफ करना है टू सिग्निफिकेंट फिगर तक, अगर इसी क्वेश्चन को मैं बोलूं कि आपको राउंड इट ऑफ करना है टू सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो हम कैसे करेंगे, टू सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको राउंड इट ऑफ करना है, तो क्या करना चाहिए हमें। जैसे मैं ये क्यों कर रहा हूँ, जैसे मान लो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे टू सिग्निफिकेंट फिगर है सिर्फ, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको भी अगर मैं टू सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करूंगा तो ये 4820 है। तो अगर इसे सिग्निफिकेंट फिगर में बनाना हो, सिंपलेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में, तो क्या नहीं से, तो ये क्या बन जाएगा 4800। भाई यही तो इसका सिंपलेस्ट हुआ, क्योंकि अगर यहाँ पे टू सिग्निफिकेंट फिगर है तो मैंने, अगर मैं यहाँ पे राउंड इट ऑफ करना चाह रहा हूँ वही सेम टू सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर, तो ये मेरा क्या बन जाएगा 4800, क्योंकि वो 5 से कम है, तो 5 से कम है ये वाला, देखो टू सिग्निफिकेंट फिगर ये है मेरी, और ये 5 से कम है, तो इसलिए जो जैसा है वैसा का वैसे ही रहेगा और बाकी जीरो लगा दो। आई होप कि ये वाला पोर्शन समझ में आ चुका होगा, काफी सिंपल भी है। जस्ट द लास्ट 213 into 24.78 डिवाइडेड बाय 458.2 दे रखा है मुझे। अब आप इसे अगर मल्टीप्लाई करोगे और ये पूरा पूरा करोगे, मेरे पास तो कैलकुलेटर है, इफ आई डू दैट, तो अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन में करता हूँ तो मेरे पास ये आया है 0.115193। ठीक है, अब कह रहा है यहाँ पे जो सबसे सिग्निफिकेंट फिगर, देखो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है, देखो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 4, जैसे मैंने बताया, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 4, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 3। तो मैं इस डिजिट को भी, 3 सबसे कम है ना, तो मैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको करना चाह रहा हूँ। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करूंगा तो देखो अब मेरे पास क्या है, ये हो जाएगा मेरे पास 1151। तो मुझे 115 तो चाहिए ही, इस ये 1 है मेरे पास, क्या ये 5 से ज्यादा है कम है, तो ये 5 से कम है, तो 5 से कम होता है तो वो तो एज इट इज वैसा का वैसा ही रहता है, तो कुछ चेंज नहीं करना होगा। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 0.115, क्योंकि मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक निकालने थे, तो मेरे पास आ गया 115। हाँ अगर ये 1 की जगह पे अगर मेरे पास 6 होता तो फिर मैं इस वाले को क्या कर देता, 7 कर देता, तो ये बन जाता 117। ठीक है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर तक उसे कर सकते हैं। ओके, गॉट इट, दिस इज वेरी सिंपल। तो अगर क्वेश्चन में ही हमें मिनिमम सिग्निफिकेंट दे रखे हैं तो उसे कभी कभी क्वेश्चन आता है कि एक्सप्रेस दी वॉल्यूम एरिया इन एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। तो अब आप क्वेश्चन में देख लेना, क्वेश्चन में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर किस किस दे रखे हैं, बस तो आप उसी अकॉर्डिंग निकाल देना मिनिमम। तो अगर मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर 3 है तो आप भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर से निकालना। अगर मान लो आपको कोई क्वेश्चन में 5 डिजिट दे रखी है और जिसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर जो वैल्यू दे रखी है 5, उसमें से सिग्निफिकेंट फिगर 4 है मिनिमम, बाकी सबके सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा है, तो आपका जो आंसर आएगा वो भी आप 4 सिग्निफिकेंट फिगर में ही निकालोगे। इसे बोलते हैं एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर निकालो। गॉट इट। तो वैसे तो आई होप ये वाला पोर्शन समझ में आ चुका होगा, लेकिन बस एक छोटा सा पोर्शन में और लेके चलता हूँ, आई मीन बस छोटा सा ही है। मान लो क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि एक क्यूब था आपके पास, क्यूब सब जानते हैं क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब वॉल्यूम का।
ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि मान लो ये मेरे पास वॉल्यूम इसका निकालना है और इसकी तुम्हें साइड दे रखी है, जो इसकी साइड है ना वो दे रखी है 7.203 मीटर। अब देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं देखा जाए तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो काउंट होती है, 1 2 3 4, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हैं। तो अब ठीक है, अब अगर मान लो मुझे बोल रहा है कि आपको इसके वॉल्यूम निकालो, तो जब मैं इसका वॉल्यूम करूंगा तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब। ए का मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास 7.203, ये क्यूब हो जाएगा मेरे पास। तो फिर ये क्या हो जाएगा 7.203 का क्यूब। तो जब हम इसे करेंगे 7.203, मेरे पास तो कैलकुलेटर है, तो दैट वुड बी इक्वल टू 373.714 मीटर क्यूब आ गया मेरा इसको करने पे। अब जब इसको करने पे मेरे पास ये आ गया, तो जरा मुझे एक बात बताई जाए कि अगर इसको ये करने पे मेरे पास ये वैल्यू आई है, तो मुझे कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर निकालना होगा। यस, कैन आई से 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक निकालना है, तो देखो ये और ये लेने हैं मेरे को, तो मुझे इसको हटाना है। क्या ये 5 से ज्यादा है, ये जो 1 है? नहीं, ये तो 5 से कम है। और रूल क्या कहता है कि अगर वो 5 से कम होता है तो उसको हम एज इट इज वैसे ही रहने देते हैं, राइट, कोई चेंज नहीं करते। अगर ये 5 होता तो 5 के बाद हम देखते ये 4 है, तो उस अकॉर्डिंग हम रूल में चेंज करते, लेकिन ये 5 से कम है ऑटोमेटिकली। तो फिर मेरे पास ये क्या आ जाएगा, 373.7, क्योंकि मिनिमम इन्होंने 4 सिग्निफिकेंट फिगर लिए थे, तो हम भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर ले रहे हैं। इसी को हम बोलते हैं वी हैव राउंडेड ऑफ टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर, विच इज एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? दिस इज वेरी सिंपल। अच्छा, अब मान लो वो बोलता है आपको सरफेस एरिया भी निकालना है। तो अगर आपको सरफेस एरिया भी निकालना होता तो हमें पता है कि क्या फॉर्मूला होता है, 6 इंटू में ए स्क्वायर, राइट। सरफेस एरिया क्या होता है, 6 इंटू में ए स्क्वायर। तो 6 इंटू में ए स्क्वायर, मेरे पास कैलकुलेटर, आई कैन क्विकली डू दैट। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करता तो ये मेरे पास क्या आ जाता, तो ये मेरे पास आ जाता 311.299.254। अब देखो हमें तो सिग्निफिकेंट फिगर 4 तक निकालना है, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक अगर मुझे निकालना होगा तो जरा बताना क्या करेंगे हम। देखो, अब मुझे यहाँ मुझे 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक चाहिए, तो ये भी चाहिए होगा, ये भी चाहिए होगा, ये भी चाहिए होगा, ये भी चाहिए होगा, लेकिन ये 9 है। अब रूल क्या कहता है कि अगर वो 5 से ज्यादा होता है, तो बताओ आपका ये जो 2 है ये एक बढ़ जाएगा ना, प्रीसीडिंग वैल्यू एक इंक्रीज हो जाती है, यस और नो। तो इसका मतलब अगर ये मेरे पास 2 है, रूल यही कहता है कि अगर कोई 5 से ज्यादा होती है वैल्यू जो आपको हटानी है, तो आपकी प्रीसीडिंग वैल्यू एक बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, 311.3। सो दिस इज माई आंसर फॉर सरफेस एरिया। तो इस तरीके से हम राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं विद दी सुटेबल सिग्निफिकेंट फिगर। वो 4 था, तो हमने 4 के अकॉर्डिंग किया। अच्छा, मान लो अगर सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 3 हो तो हम सिर्फ 311 लेके चलते। ठीक है, तो इस तरीके से हम, आई होप कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हम आपस में सिंपल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बस एक छोटी चीज, जैसे हमारे पास एक होता है एक्यूरेसी और प्रिसीजन, शायद ये मैंने पढ़ाया भी है और शायद पता भी होगा। देखो एक्यूरेसी क्या होती है, जैसे मान लो तुम लोग लैब में गए, लैब में एक रियल वैल्यू थी 50। तो अगर आपने कोई भी एक रीडिंग, आपने 3 रीडिंग ली है, तो आपने एक रीडिंग ली है 49.9, तो बताओ ये ट्रू वैल्यू के पास में है या नहीं है, एकदम। तो इसे हम बोलते हैं वाओ योर आंसर इज एक्यूरेट, मतलब योर यू हैव अ गुड एक्यूरेसी। मान लो अगर आपका को आ रहा है 50.5, तो इसका मतलब इसमें भी क्या है, गुड एक्यूरेसी है, तो इसे बोलते हैं एक्यूरेसी। ठीक है, और मान लो आपने करा, अब आया मेरे पास 5.2, तो अभी भी ये इसका मतलब एक्यूरेसी भी है। अच्छा, आपने 3 रीडिंग लिए और तीनों रीडिंग आपस में पास पास आ रही है, यस और नो? तीनों रीडिंग आपस में पास पास ही है 50 के आसपास, तो इनको हम बोलते हैं गुड प्रिसीजन, क्योंकि ये आपस में क्या है, वैल्यू पास पास आई है, तो इसको हम बोलते हैं प्रिसाइजली किया गया है ये। अच्छा मान लो, लेकिन मान लो आपकी वैल्यू आती है 41.7, 41.9, और आता है ये मान लो 40.5।
क्या ये आपके ट्रू वैल्यू के पास में है? नहीं, ये ट्रू वैल्यू के पास में नहीं है, तो क्या ये एक्यूरेट हुआ? नो, नो एक्यूरेट, तो ये एक्यूरेसी नहीं है, मतलब एक्यूरेट नहीं है, नो एक्यूरेसी। लेकिन क्या ये वैल्यू आपस में पास पास है जो आपने रीडिंग ली है? ये वैल्यू क्या आपके आपस में ही पास पास है? बिल्कुल है, 41 40। तो इसका मतलब ये प्रिसाइज है। तो प्रिसाइज का मतलब क्या होता है? जब आपकी रीडिंग्स आपस में पास पास होती हैं, जितनी आपने रीडिंग ली है वो प्रिसाइज होता है। और वो ट्रू वैल्यू से कितनी पास में, उसे हम बोलते हैं एक्यूरेसी। तो इसमें एक्यूरेसी तो नहीं है, लेकिन प्रिसाइज वैल्यू है। गॉट इट? तो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ठीक है, आई होप सबको लोगों को समझ में, आई होप सब लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो बाकी की चीजें हम करते हैं। तो इसी के साथ वैसे हमने बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो थे यूनिट्स एंड मेजरमेंट के, वो हमने कवर कर लिए हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि किसी को कोई भी डाउट होगा, बट स्टिल कोई डाउट होगा तो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।